अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, सरहद पुलिस की कार्रवाई। पुलिस मुकाबले के बाद अंदर संदरानी के कच्चे के इलाके से तकरीबन एक माह कबल अगवा होने वाली सरहद के 2 मुग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। तकरीबन एक माह कबल थाना सरहद की हदूद पुराना सरहद की रिहायशी फ़ियाज़ अहमद वल्द नियाज अहमद दयाओ और दरगाश सलीम शाह की रिहायशी सैयद मौज अली शाह वल्द सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह को नुस्वानी आवाज़ पर नामालूम अगवाकारों ने अगवा करके ले गए थे। साहिवाल जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो और नाअहली के बायस साहिवाल की मेन सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़कें टूट फूट की वजह से हादसात की शरह में बेहद इजाफा, मुसाफिरों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब की मारूफ रियाज क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सीजन के 4 टूर्नामेंट्स के इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में खिलाड़ियों और तमाशाइयों ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रियाज से नुमाइंदा एवन टीवी कामरान मलिक से। सऊदी अरब की सबसे बड़ी मारूफ रियाद क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम सालाना तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सीजन के 4 टूर्नामेंट्स के इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में खिलाड़ियों और तमाशाइयों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी सऊदी अरब नेशनल टीम के साबिक कप्तान और रियाद क्रिकेट एसोसिएशन के CEO नदीम बाबर ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि रियाद क्रिकेट एसोसिएशन की हमेशा से कोशिश रही है कि सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन से मिलकर सऊदी अरब में क्रिकेट को फहाल बनाकर काबिल और मेहनती खिलाड़ियों की कारकर्दगी को उजागर किया जाए। रियाद क्रिकेट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर नासिर अब्बासी ने कहा कि रियाद क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे टूर्नामेंट के इनेकाद करवा कर मुस्बत तरीके से क्रिकेट को फ़रोग देती रहेगी, ताकि नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों में निखार पैदा करने के मौके मैसर आ सकें। तकरीब से यासिर मकबूल, उबैदुल्लाह, खाज़म हमज़ा, शिराज अहमद, राना उमर, सैफुल्लाह, अब्दुल्ला ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में टूर्नामेंट में नुमायां कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों को शील्ड, ट्रॉफीज़ और दीगर इनामात दिए गए। कामरान मलिक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब, रियाद। नवाब वली मोहम्मद से खबर दें। नवाब वली मोहम्मद शहर के मकीन सेहत की सहूलियात से महरूम है। शहर में सफाई का निज़ाम धर्म भरम हो गया, गंदी नालियां बहने लगी। शहर के अस्पताल बेसिक हेल्थ मरकज कौमी शाहराह पर कायम होने के बावजूद अपग्रेड ना होने की वजह से एमरजेंसी की सहूलत मौजूद नहीं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं A1 टीवी के नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, पूरी दुनिया में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, पर अफसोस से नवाब वली मोहम्मद शहर के मकीन सेहत की सहूलियात से भी महरूम है। शहर में सफाई का निज़ाम धर्म भरम, गंदी नाली उल्टी बहने लगी हैं। शहर के अस्पताल बेसिक हेल्थ मरकज कौमी शाहराह पर कायम होने के बावजूद अपग्रेड न होने की वजह से ना ही अस्पताल में एम्बुलेंस की सहूलत है, ना इमरजेंसी की सहूलियात मौजूद हैं, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर इम्कानी हादसे की सूरत में जख्मी होने वाले मरीजों तड़प तड़प के फौत हो जाते हैं। जबकि शहर की नालियाँ उल्टी बहने लगी हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल के सामने गंदे पानी की नालियाँ ओवरफ्लो होकर रोड पर बहने लगी, जिसकी वजह से बच्चे सख्त परेशान हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे सख्त परेशान हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि शहर में सेहत की सहूलियात दी जाएं। जी ओकाड़ा बेर खाने से बच्चे और एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि एक बच्ची और 2 बच्चों को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा 1/5 AL के रिहायशी हनीफ अपने घर के लिए बैर लेकर आया था कि बैर खाने से दादा पोता जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त 80 साला मोहम्मद हनीफ और 7 साला मुबशर के नामों से हुई। दूसरी जानिब बच्चों को तशवीशनाक हालत में DHQ हस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तहसीलदार नईम इकबाल का भवाना में लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजार का दौरा, अशय खुरनोश की कीमतों, क्वालिटी और फरहमी को चेक किया। इसी हवाले से तहसीलदार नईम इकबाल का कहना है कि रमज़ान बाजार में आवाम को 13 अशय खुरनोश आम मार्केट से 25% सब्सिडी पर दी जा रही हैं। अशय खुरनोश के स्टॉल्स, कंट्रोल रूम और सफाई सुथराई के मामलात को भी चेक किया। उन्होंने मजीद कहा कि रमज़ान बाजार में चीनी 80 रुपये फ़ी किलोग्राम फराहम की जा रही है। बीफ, मटन 10 और चिकन 12 रुपये फ़ी किलोग्राम कम निर्ख पर फराहम किए जा रहे हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी खसूसी रियायत मुहैया की जा रही है। रमजान बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, जबकि सिक्योरिटी के लिए पुलिस मौजूद होगी। महकमे सेहत और मेडिकल कैंप्स भी मौजूद हैं। उनका मजीद कहना है सस्ते रमजान बाजार में शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
माह रमजान में सिक्योरिटी के हवाले से एसएसपी ठट्टा का शाही बाजार का दौरा, सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर एसडीपीओ ठट्टा, डीएसपी जुमा खान पनहोर, इंचार्ज डीआईबी इंस्पेक्टर अल्लाह डनू, शेख और दीगर स्टाफ भी हमरा था। एसएसपी ठट्टा ने ताजर बरादरी और शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल पूछे। वहां मौजूद ताजर बरादरी और शहरियों ने अमन और अमान के सिलसिले में पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया और एसएसपी ठट्टा का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एसएसपी ठट्टा ने कहा कि माह रमजान का मुकद्दस महीना है, उसका एहतराम हम सब पर फर्ज है। अगर भी किसी भी किस्म के मसाइल हों, आप मुझसे राब्ता करें। मेरे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अगर किसी भी पुलिस अफसर या अहलकार ने अपने फराइज में गफलत की तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भावनगर ग्राम फरोशों ने छुरियां तेज कर ली, अवाम बेरहम कसाईयों के रहमो करम पर। रमजानुल मुबारक के महीने में अशाए खुरनोश फल सब्जियां अवाम की पहुंच से दूर हो गई। इंतजामिया की चुप मानी खेज दुकानदारों ने रेट लिस्टें अवेजा करना गुनाह कबीरा समझ लिया। भावनगर के समाजी और मजहबी हलकों का डिप्टी कमिश्नर भावनगर से नोटिस लेने का मुतालबा। शाहकोट से आपको खबर दे, पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से मुलजिम जाम बहक अहले खाना का कहना है कि 32 साला मुलजिम आमिर शहजाद को थाना सटी पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जाम बहक हो गया। पुलिस तशद्दुद से जाम बहक होने वाले मुलजिम की खून आलूद लाश अहाते थाना में ताहाल मौजूद है। मुलजिम के लवाहिकीन का थाना सिटी के बाहर शदीद एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। लवाहिकीन का कहना था कि जज ने गुज़श्ता रोज मुलजिम को चालान पर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से मुलजिम की मौत वाक़ हुई, जबकि पुलिस की जानिब से ताहाल कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया। मैं इन्होंने कहा, मुंशियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 12 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਏਦਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਈ ਆ, ਕਮੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝਿੱਗ ਵੀ ਵਗਣ ਦਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਏ यूसुफ ने नजायज साडा भरा फड़िया। मानावाला में शहरी ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर शिकायत जमा करवा दी। दरखास्त डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम को मार्क की गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने दरखास्त चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी मानावाला को फॉरवर्ड कर दी है, जिस पर चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी मानावाला ने रिमार्क्स देते हुए दरखास्त को दाखिले दफ्तर करार दिया है, जिनमें ये मसला हल कर दिया है। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है। मानावाला में हुकूमती रेट लिस्ट पर फल सब्जियां और बीफ बिल्कुल रेट लिस्ट के मुताबिक सेल नहीं हो रहा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सकरन में रमजान मुबारक में भी एहसास कफालत मराकिज में डिवाइस माफिया मुस्तहिकीन के पैसों से कटौती करने से बाज न आए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सकरन से हमारे नुमाइंदे GM लगारी से। जी बिल्कुल, सकरन में रमज़ान अल मुबारक में भी एहसास कफालत मराकज़ में डिवाइस माफिया मुस्तहिकीन के पैसों से कटौती करने से बाज न आए। डिवाइस माफिया दीदा दलेरी से मुस्तहिकीन के पैसों से 1000 से 1500 रुपये काटने में मसरूफ़ थे। सकरन के एहसास कफालत मराकज़ में मुस्तहिकीन के पैसों से डिवाइस माफिया के पैसों की कटौती की वीडियो A1 TV को मौसूल। डिवाइस माफिया के मुस्तहिकीन के पैसों से 1000 से 1500 रुपये के काट रहे थे, जबकि इंतज़ामिया डिवाइस माफिया के सामने बेबस है। जी पंजाब भर की तरह वादी सोन के मरकजी शहर नौशहरा में शहरियों को सस्ते दामों और शय खुरनोश की फराहमी के लिए सस्ते रमज़ान बाजार कायम कर दिए, लेकिन दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि महंगाई और गिरां फरोशी की जलकार है। रमज़ान मुबारक में महंगाई और गिरां फरोशी उरूज पर पहुंच गई है, कोई पुरसाने हाल नहीं। तहसील नौशहरा वादी सोन की लाखों की आबादी के लिए एक दिन में सिर्फ 300 आटे की बोरियां फराहम की जाती हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं। सस्ते रमज़ान बाजार में बाकी अशय खुरनोश की कीमतों में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं। गिरां फरोश सरगर्म है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा और डिप्टी कमिश्नर खुशाब से मुतालबा किया है कि वो खुद साख्ता महंगाई के इस तूफान को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करें। मिंजराबाद से आपको खबर दें कि अवाम की सहूलियात के लिए ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा सस्ता रमज़ान बाजार कायम। सस्ता बाजार में खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स मुकामी इंतजामिया की जानिब से मेडिकल अमला, सफाई, सिक्योरिटी, प्राइस कंट्रोल अमला और रेस्क्यू टीम के इमदादी कैंप कायम किए हैं, जिनकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर मिंजराबाद अहमद जावेद चीमा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं M साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद में, जहाँ पर सस्ता रमज़ान बाजार तो यहाँ पर लगा दिया गया। यहाँ
पर असिस्टेंट कमिश्नर मंचना आबाद अहमद जावेद चीमा साहब जो हैं, आज उनकी ज़ेर निगरानी में यहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो भी इसी जगह पर मौजूद है। यहाँ पर किन इन जो कि एशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी दी गई है और क्या क्या यहाँ पर सहूलियात दी गई हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर मंचना आबाद अहमद जावेद चीमा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? जिस तरह के रमज़ान की आमद थी, रमज़ान के सिलसिले में मंचनाबाद में 2 जगह के ऊपर रमज़ान बाज़ार के इंस्टॉल किए गए हैं। एक मेन बाज़ार अपना लारी अड्डा और दूसरा मंडी सादरगंज में। और यहाँ पे सब्सिडी, सब चीज़ों के ऊपर सब्सिडी, लोगों की अपना कीमतें कम है यहाँ पे चीज़ों की, लोगों को सहूलत दी गई है जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सर कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको आटा और सब्सिडी दी जा रही है, सहूलियात? सर हमारे जो आटा का है वो 600 बैग डेली आ रहा है और डेली ही 600 बैग जो डिस्ट्रीब्यूट लोगों में कर रहे हैं और जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। टाइमिंग भी है इसमें, कोई वक्फा वगैरह? नहीं, वक्फा वगैरह नहीं है, ये हर वक्त मतलब कि चलता रहता है और शाम 5 बजे तक ये कंटिन्यू रहता है। जी बिल्कुल जी, ये हैं असिस्टेंट कमिश्नर मंचना आबाद अहमद जावेद चीमा साहब, जिनका कहना था कि यहाँ पर सस्ता बाज़ार जो है, रमज़ान बाज़ार के हवाले से यहाँ पर लोगों को सहूलियात भी मुयस्सर की जा रही हैं और यहाँ पर खाने पीने की जो एशिया खुर्दनोश हैं उन पर सब्सिडी भी दी गई है। और यहाँ पर आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखा दे कि चारों अतराफ में यहाँ पर जो है टेंट लगाए गए हैं और टेंट में यहाँ पर इंतज़ामिया भी मौजूद है, पंखे भी लगाए गए हैं। यहाँ पर लोगों को धूप से बचने के लिए यहाँ पर इंतज़ामात की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम खराज तहसीन भी पेश करेंगे कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ यहाँ पर रेस्क्यू 11 बाई के साथ जो है फोकल पर्सन और यहाँ के म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है और यहाँ पर पंजाब पुलिस मेडिकल का अमला जो है वो भी यहाँ पर अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। जी जो तो इस आपको खबर दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए दफ्तर पुलिस मुजफ्फरगढ़ में एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह की सरबराही में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें FIA के अफसरान इंस्पेक्टर निजामुद्दीन और इंस्पेक्टर नुमैरा इरम दुरानी ने इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद पर डिजिटल प्रेजेंटेशन पेश की। सेमिनार में मुजफ्फरगढ़ पुलिस की तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। सेमिनार को मौसर बनाने के लिए तफ्तीशी अफसरान से FIA के अफसरान ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह का कहना था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। थाना सच्चल पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम खिजर के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर शहरी को कत्ल की CCTV फुटेज A1 TV ने हासिल कर ली है। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं कराची से नुमाइंदा A1 TV सनाउल्लाह हुक्कड़ो से। थाना सच्चल पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम खजर की दौरान डकैती मजम्मत पर शहरी को कत्ल की CCTV फुटेज सामने आई है। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक बोसन ग्रुप राजनपुर से है। मोरखा 30 मार्च सच्चल पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले मुलजिम की शनाख्त खुजर वल्द जाम के नाम से हुई थी। मुलजिम मोरखा 13/3/2022 को दौरान डकैती एक शख्स अब्दुल कयूम वल्द लाल खान को हलाक करने में मुलविस है। मुलजिम ने राजपूत पकवान सेंटर मोहम्मद खान गोठ कराची में दौरान डकैती अपने दीगर साथियों के हमरा काउंटर पर बैठे शहरी को दौरान डकैती फायरिंग करके हलाक कर दिया था। मुलजिम को CCTV फुटेज में बाखूबी देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुलजिम थाना सच्चल समेत कराची शहर के दीगर वारदातों में मुलविस है। जी डिप्टी कमिश्नर सक्कर डॉक्टर जावेद अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर्स ब्यूरो ऑफिस सप्लाई ASP सिटी समेत दीगर के हमरा शहर का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर सक्कर डॉक्टर जावेद अहमद ने घंटा घर, विक्टोरिया मार्केट, अनाज बाजार, पान मंडी, ढाक रोड और दीगर तजारती मराकज़ का दौरा करते हुए अशाए खुरोनोश की फरोख्त की निर्ख चेक की और खरीदारी करने वाले शहरियों से उनके मुतालिक मालूमात ली। नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए और उन्हें वार्निंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने सक्कर ने कहा कि माह रमज़ान मुबारक में नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाजायज़ निर्ख वसूल करने वालों के खिलाफ भारी जुर्मानों समेत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर के अचानक दौरे और नाजायज़ निर्ख वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर शहरियों की जानिब से उसका खैर मकदम करते हुए उनको सराहा और ये मुतालबा भी किया कि ज़रा इंतजामिया के अफसरान की जानिब से इस तरह के सरप्राइज दौरों का सिलसिला जारी रखा जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। मैं यही कहूँगा कि आज हमने विज़िट किया और जहाँ जहाँ पर हमें कुछ कमी पेशियाँ नज़र आई हैं हमने उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है, चाहे वो रेट्स के हवाले से हो या इंक्रोचमेंट के हवाले से हो। मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि हमारे दफ्तर खुले हुए हैं, अगर किसी को कोई कंप्लेंट हो तो वो हमें जो है वो बता सकता है, इस बारे में इतला दे सकता है। हमारा फेसबुक का पेज है, उस पर कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है।
हमारे जो हैं ऑफिस के लोग हैं, नंबर्स हमारे जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे आवेज़ा हैं, वहाँ पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इवन यहाँ घंटा घर पे भी एक कैंप मौजूद है जहाँ पर हमारा अमला हर वक्त मौजूद होता है, वहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं ताकि हमें बर वक्त चीज़ का पता लगे और हम बर वक्त एक्शन ले सकें। तो और बाकी सारी आवाम को ये गुजारिश है कि वो हमारा साथ दें, सफाई में भी, इंक्रोचमेंट के हवाले से भी, वो खुद भी इंक्रोचमेंट का हिस्सा ना बने और किसी दूसरे को भी इंकरेज ना करें। सादकाबाद सुसर ने शक की बिना पर बहू को मार डाला। इस्माइल ने अपनी बहू रिहाना को टोके से कातिल किया। कत्ल का वाकया बेग महर की बस्ती नाई में पेश आया। कोट सब्जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोट सब्जल ने कातिल मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल होने वाली रिहाना की उम्र 22 साल के लगभग थी। सजावल जिला सजावल की मुख्तलिफ नहरों में पानी की किल्लत और किसानों को पानी न मिलने के खिलाफ किसानों की जानिब से सजावल से हैदराबाद जाने वाली मेन शहरा को ब्लॉक कर धरना दिया गया। धरने के बायस रोड के दोनों इतराफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस मौके पर किसानों ने कहा कि नहरों में पानी नहीं है, हमारा फसल तबाह हो रहा है। महकमे आपाशी के अफसरान को कई मरतबा दरख्वास्त दी मगर पानी देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ बाअसर जिम्मेदारों और सजावल के मुंतखब नुमाइंदगान को पानी फराहम किया जा रहा है मगर हम गरीब किसान पानी पीने के लिए परेशान है। हमें कई दिनों से पानी नहीं दिया जा रहा जिसकी वजह से हमारा लाखों की फसल तबाह हो रही है। उन्होंने कहा जब तक अफसरान हमसे मुज़ाकरात नहीं करते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। रुख करते हैं चीचावतनी का, जहां थाना कसवाल के नवाई गांव 102-12L में दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा। 40 साल शख्स फायर लगने से जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद रिपोर्ट पेश कर रहे हैं मलिक नदीम अयूब अवान। जी बिल्कुल, चीचावतनी के नवाही गांव 102-12L में दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। पुरानी रंजिश की बिना पर 40 साल शख्स फायर लगने से जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मलिक अनवर वल्द मोहम्मद नवाज से हुई। तसादम के दौरान 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कसोवाल पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल की। तीनों जख्मियों को भी THQ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मलिक नदीम अयूब अवान, A1 TV, चीचावतनी। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।